तो बच्चों, आज हम अध्याय क्लास 10th का अध्याय 11 मानव नेत्रता रंग बिरंगा संसार के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है, इसका देख लीजिए। मानव को दूर तथा पास की वस्तुएं पूर्णतः देखने के लिए नेत्र सुनिश्चित करने पड़ते हैं। इस प्रकार मानव के अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी कोण सुनिश्चित कर लेता है, उसे समझन क्षमता कहते हैं, है ना। समझन क्षमता क्या होता है बच्चों? जब कोई मानव नेत्र को दूर या प्रकाश की कोई वस्तुएं देखनी होती है और उनसे आने वाली प्रकाश किरणों को देखने के लिए नेत्र क्या करता है, उसको उसकी फोकस दूरी को सुनिश्चित करता है, तो वो हमारी समझन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो देखिए फिर से, मानव को दूर तथा पास की वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए, पूर्णतः देखने के लिए नेत्र को सुनियोजित करना पड़ता है। और इसके लिए जो हमारा आँखों में जो अभिनेत्र लेंस होती है, तो वो लेंस उन वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उनकी फोकस दूरी को क्या करता है, सुनियोजित करता है, और यही हमारा समझन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निकट दृष्टि दोष का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक वस्तु पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होता है। तो बच्चों, हमने बताया था निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए हमने बताया था कौन सा लेंस का यूज होगा, अवतल लेंस का यूज होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। तो सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु नेत्र से अनंत दूरी पर और निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को सामपट देखने में या पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। तो बच्चों, इसका आंसर है, इस विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को किसी उपयुक्त क्षमता के लिए अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी में पहला है, मानव नेत्र अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? जरा दूरदर्शिता, समझन, निकट दृष्टि या दीर्घ दृष्टि। तो इसका आंसर है समझन। समझन क्षमता क्या होती है? जो विभिन्न दूरी यानी दूर या पास की वस्तुओं को क्लियर देखने के लिए जब नेत्र विभिन्न दूरियों को उनकी फोकस दूरी को एक सुनियोजित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? समझन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? वह है नंबर 1 कार्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो बच्चों, हमने बताया था ना आपको कि ये हमारा, मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ बच्चों। ये था, यहाँ पे हमारा लेंस था, यहाँ पे हमारी पश्चमावी पेशियाँ थी, ये हमारा कॉर्निया था, ये हमारा क्रिस्टल लेंस था, ये हमारी पश्चमावी पेशियाँ थी। ठीक, और ये हमारा क्या था? दृष्टि पटल था। और यहाँ से जब प्रकाश किरणें आती हैं, तो यहाँ पे जो प्रकाश सुग्राही हमारी कोशिकाएं होती हैं, यहाँ जब ये हमारे प्रकाश आता है, तब ये प्रकाश इसमें पड़ता है तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, और जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है वो सक्रिय हो जाती हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे बनता है दृष्टिपटल पर, कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, और जिससे इससे विद्युत सिग्नल उत्पन्न होती हैं जो कि दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुँचती हैं और हमें फिर किसी वस्तु के होने का
क्या होता है, ज्ञान होता है, जिससे हमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 मीटर या 225 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो इसका आंसर है हमारा पश्चिमाभि द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। क्या कह रहा है, दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर यानी कि डी क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। तो अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। तो संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक, तो पहले के लिए हमारा ए दूर की दृष्टि के लिए होगा और जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, उत्तर की दूरदृष्टि के लिए। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है दूरदृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए ना। तो बच्चों इसमें देख लीजिए, तो बच्चों ये क्वेश्चन हम आपको बाद में कराते हैं क्योंकि इसमें इसका आंसर प्रॉपर नहीं दिया है। आप बाकी यहाँ से करेंगे, यहाँ से आप क्वेश्चन देखिए। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। प्रतिबिंब दूरी सदैव एक जैसी रहती है। इसका कारण है कि वस्तु की दूरी मात्र नेत्र के लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित हो जाती है कि जिससे प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ही बने, है ना बच्चों। जो प्रतिबिंब होता है ना बच्चों, दूरी सदैव एक जैसी होती है। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनता है, हमारे दृष्टिपटल पर बनता है। अगर किसी कारण कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो प्रतिबिंब से दूर या उससे और नज़दीक बनता है ना। तो इस कारण वस्तु की दूरी मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित की जाती है कि उसका प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ही बने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होता रहता है। यानी कि क्या होता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल का जो अपवर्तनांक होता है ना बच्चों, निरंतर परिवर्तित होता रहता है ना। तो आँखों में प्रवेश करने वाले तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तन के कारण अनियमित रहता है एवं उस झिलमिलाहट के कारण तारे क्या होते हैं, हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रहों से पृथ्वी की दूरी काफ़ी कम है। ग्रह प्रकाश के भंडार होते हैं। जो प्रकाश किरणें ग्रहों से आती है उनमें अपवर्तन नहीं होता है। निकटता और प्रकाश का भंडार होने के साथ साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता अतः वे टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों नहीं प्रतीत होता। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज पर होता है। उस स्थिति में सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों तक पहुँचती है, उसके पश्चात हमारी आंखों तक। कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकतम भाग का वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। इस प्रकार केवल लंबी प्रकाश किरणें हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है और हमें सूर्य का रक्ताभ दिखाई देता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि बच्चों इसका आंसर यह देखिए, अंतरिक्ष पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि वायु के महीन कण ही प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं और यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी इतना ही, और बाकी जो आपको क्वेश्चन अभी डायग्राम वाले हैं आपको अच्छे से स्कूल में समझाया जाएगा। ठीक है।